वर्दी की चाहत रखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनीष, आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। और आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का अपने लोग एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न हैं और इस 20 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस संख्या में से इसे घटाना है और फिर इसे जोड़ना है। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बार को हटाने के आपने कई एक तरीके सीखे होंगे। बिल्कुल अच्छे से कभी ना भूलने वाले पैटर्न से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन दो को देखिए, आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 0.57 इसके ऊपर बार लिखा हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ कि 5-7 जो है वो रिपीट हो रहा है बहुत बार। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 5-7 5-7 5-7 5-7। आप जहां तक ऐसे लिखना चाहें वहां तक इसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसे इसलिए लिख लो क्योंकि ये दोनों नंबर हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 0.3 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ, यहां पर 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे और 5 को आपका मन है जितनी बार आप लिखना चाहें उतनी बार आप इसे लिख सकते हैं। अगला नंबर जो लिखा हुआ है वो माइनस करना है, 0.4 और 3 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई ये रिपीट हो रहा है, 3 2। इसका कलर चेंज करो तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि ये नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसे लिखेंगे 0.4, 3 2 यहां पे रिपीट हो रहा है। तो 3 2 जो रिपीट होते हैं उन्हीं के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर के दो नंबर आपको जोड़ने हैं। भाई ऊपर के दो नंबर अगर जोड़ना है, ये करना है आपको प्लस, और इन्हें जोड़ने के बाद ये क्या करना है, माइनस। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप इन दोनों को जोड़ो, इसे माइनस करो। 7 और 5 12 में से 3 कम करोगे 9 बचेगा। 5 5 10 में से 2 कम करोगे 8 बचेगा। 7 5 12 में से 3 कम करोगे 9। 5 5 10 में से 2 कम करोगे 8। 7 5 12 में से 3 कम करोगे 9। 5 5 10 में से 2 कम करोगे 8। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। 7 5 12 में से 3 कम करोगे 9। इधर बचेगा 5 और 3 8। 8 में से अगर 4 कम कर दोगे तो 4 ही तो बचेगा, और ये 0.0 ऐसे ही ये अपना आंसर आएगा। अब ये इस तरह से चल रहा होगा तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कौन से शब्द जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, 9 8 9 8 9 8। इसी पैटर्न में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 9 8 9 8 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर आपको क्या लगा देना है, बार लगा देना है। आंसर आएगा 0.498। 9 8 के ऊपर बार लगा होगा क्योंकि 9 8 क्या है, रिपीट हो रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बिना गुणा के बिल्कुल ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में करना है तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए, 146 146 3 बार लिखा है, 143 143 3 बार लिखा है, बीच में माइनस चिन्ह लगा है। आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 146 में से 143 कम कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। ये तो रहा बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, 146 देखिए 3 बार है तो ऊपर फार्मूला बनेगा A3। इसे लिखेंगे हम B के लिए, 143 को B मान ले रहे हैं, B3। और नीचे देखिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि A के लिए हम 146 कह दे रहे हैं और 143 के लिए B कह दे रहे हैं। तो 146 देखिए 2 बार है, ये स्क्वायर बनेगा। 143 2 बार है, ये B स्क्वायर बनेगा। और ये लिखा हुआ है प्लस AB। इसी के लिए A3 माइनस B3, ये अपना एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, A माइनस B। सर्व क्षमता है बीजगणित की, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, और बटे में क्या चल रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। देखिए ऊपर जो सेम नंबर है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा इससे, तो अपना जो आंसर आएगा वो A माइनस B आएगा, यानी A में से B घटाना है। तो बस 146 में से 143 घटाएंगे,
3 अपना आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस चिन्ह होता तो निश्चित रूप से यहाँ माइनस होता, तब जो कॉन्सेप्ट बनता वो इन दोनों का जोड़ होता। ऐसे क्वेश्चन में आप कहीं गुणा करने मत बैठ जाना, गुणा करोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट से पहले नहीं कर पाओगे फिर इस क्वेश्चन को। एक बाग में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि पौधों की पंक्तियां और कतार बराबर है, तो पंक्तियों की हमें संख्या बतानी है। अगर यहाँ कतार की संख्या पूछता तो भी आंसर आपका वही आता। मतलब यह है, अगर आपके लिए कुछ पौधे दे दिए जाए तो देखिए, अगर हम एक पौधा यहाँ लगाएं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये 3 पौधे एक लाइन में, तो 3 ही आपको कतार बनानी है इस तरह से। अगर आप एक लाइन में 4 पौधे लगा रहे हैं तो फिर भैया 4 ही आपको क्या करनी है, कतार बनानी है। तो अगर 3 पौधे लगा रहे हो तो 3 तिया 9 पौधे आपके पास टोटल हो, तो एक लाइन में 3। अब ये 16 पौधे अगर आप लगाओगे तो 16 पौधे ऐसे ही तो लगेंगे। देखिए, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, और हर लाइन में 4-4 ही पौधे होंगे। तो इससे साफ पता लग रहा है कि अगर हम 16 पौधों को 4x4 में लगाएं, 9 पौधे होते तो 3x3 में लगाते, यानी ये 1936 का आप वर्गमूल निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर, हमें पता लग जाएगा कि इस लाइन में कितने पौधे लगाए गए हैं या कतारों की संख्या कितनी है, ये लाइन कितनी है। तो 1936 का बस आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है। अब आप बाई ऑप्शन करेंगे तो भैया 50 तो होगा नहीं, क्योंकि 50 का वर्ग आपको मूजमानी याद 2500 होता है। आप अगर याद है तो आप डायरेक्टली कर लो, वरना इसके फैक्टर करेंगे। देखो, 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यहाँ 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 1 2 1, 121 को 11 से करेंगे और इस 11 को 1 से। आप अच्छे से जानते हैं जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 संख्याओं को 1 मानते हैं, इसे 11 मान लोगे, इसे 4, तो 11 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 44 इसका वर्गमूल होगा। एक लाइन में आपको क्या करना है, 44 ही पौधे लगाना है और 44 ही क्या होंगी, उसमें कतार होगी। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है एक गाड़ी के पहिए का व्यास इतना दे रखा है, चालक अगर इस स्पीड से चलता है तो अपनी मंजिल तक या गंतव्य तक पहुंचने में इतने मिनट उसे लगते हैं। पूरी यात्रा में गाड़ी के पहियों के चक्करों की संख्या बतानी है। जब मोटरसाइकिल का पहिया इस तरह से घूमता है तो आप बता सकते हो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में ये जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही दूरी तय करेगा। तो पूरी यात्रा में हम मान ले रहे हैं भैया इस पहिए ने कितने चक्कर लगाए, ये हमें बताना है। तो अभी तो हम ये मानकर चलेंगे कि चलो मान लो x चक्कर लगाए हैं, तो x चक्करों में चली दूरी कितनी होगी। अब x चक्करों में चली गई दूरी कितनी होगी भैया, टोटल ही तो दूरी होगी। चली दूरी आप पूरा लिख लीजिए, अच्छे से आप समझिए कितनी दूरी वो चलेगा x चक्करों में ये पहिया। तो पहिया कितना चलेगा भैया, मंजिल तक पहुंच गया है, तो दूरी बराबर आपको फार्मूला होता है चाल गुणा समय। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये लगाना है। अब चक्कर में x तो है ये, एक चक्कर में कितना चलेगा, तो एक चक्कर में परिधि का फार्मूला आप लगाओगे। पहिए की परिधि होती है 2πr और इधर उसकी चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है यहां पर 16.5 मिनट। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए, व्यास अगर 126 है तो यहां से r का मान आप अगर निकालोगे तो 126 का कितना होगा, आधा, यानी ये हो जाएगा 63, यही होगा 63। अब यहां पे देखिए आप वैल्यू पुट कर लीजिए, x की तो हमें वैल्यू बतानी है 2, ऐसे ही लिखो, पाई का मान 22/7, r का मान ये रहा 63। इतना क्वेश्चन तो आप इधर सॉल्व करेंगे और यहां पे लिखा है सेंटीमीटर, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। इस चाल के लिए जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो देखिए 72, ऐसे ही जैसे ही हम यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे तो 5/18 से क्या करनी है, गुणा करनी है। अब ये जो अपना आंसर यहाँ बन रहा है वो मीटर प्रति सेकंड में बन रहा है।
और ये 16.5 मीटर। अब यहां पे आपने क्या लिखा होगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये सवाल जब सेकंड में बन चुका है तो 16.5 को भी भैया मिनट से सेकंड में बदलो। जब इसे सेकंड में बदलना है, ये 16.5 मिनट लिखा हुआ है, तो इसे अगर आप सेकंड में बदलोगे 60 से गुणा करेंगे। एक चीज तो ये क्लियर कीजिए। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है मीटर। तो आपको क्या करना, अभी आप 100 से गुणा कर दो यहाँ पे, चाहे बाद में कर देना। इतने क्वेश्चन को अगर देखिए कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 7 से काटेंगे, ये 9 पर जाएगा। बाकी अगली स्टेप में आप यहाँ पे देखिए, अगर कुछ कटिंग आपको करनी है, 18 से इसे काटेंगे, ये आ जाएगा अपना 4 पर। और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 2 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 पर, और इस 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे 11 पर। यानी इधर बचेगा x गुणा 11 गुणा 9, और इधर क्या बचा होगा, देखिए 5 बचा, और यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे, 100 से गुणा करोगे, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो चुका होगा, 16.5 गुणा 60। अगर ये डेसिमल यहां से हटा दे तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस 11 से 165 को भाग करेंगे, 11 एकम 11, इधर बचा होगा अपना 5 11 पंजे 55, ये हो गया। 3 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर, और ये आ जाएगा 5 पर। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर। यानी इधर 5 दूनी 10, और 100 से गुणा करेंगे 1000, और 5 की गुणा करेंगे 5000 टोटल चक्कर लगाए गए होंगे। 5000 का मतलब है चौथा विकल्प बिल्कुल अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। एक बर्तन है जहां रस और पानी भरा हुआ है, इसमें रस कितना है 5 यूनिट, और पानी कितना है 2 यूनिट। ये तो बात रही पहले बर्तन की। फिर कहा है उसी क्षमता का दूसरा बर्तन में उसका अनुपात 7:4 है। अब दूसरे बर्तन में जब पहुंचोगे तो ये 7:4 हो जाएगा। किताब के हिसाब से ये मतलब है कि जो क्षमता इसकी है वही क्षमता इसकी है। जब दोनों की क्षमता बराबर है तो हमारे हिसाब से 5 और 2, इसमें कितने यूनिट रस मिल रहा है अभी, टोटल इसकी क्षमता 7 है, और इसकी क्षमता हो जाएगी 7 और 4 11। भाई ये तो हमें तो बराबर दिख नहीं रही है, इसमें 7 है इसमें 11 है, तो बराबर बनाने के लिए जो यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ 11 है, इनका एलसीएम कितना होता है 77। यहाँ 11 से गुणा कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो 7 से गुणा। जब यहाँ पे हम 11 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 11 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा अपना 55। इसका कलर चेंज कर दो, ये बन जाएगा अपना 55, और ये बन जाएगा 11 दूनी 22। यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, देखिए इसमें गुणा अपने लोग कर रहे हैं 7 से, और यहाँ पर भी 7 से गुणा कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा अपना 49, और ये बन जाएगा 4 सत्ते 28। तो जो टोटल बना होगा यहाँ पे, टोटल मात्रा कितनी बन जाएगी, देखो 55 ये और 49 ये, 9 और 5 कितने हो गए 14, 5 4 9 और 1 10, 104 हो गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको। 22 और 28 कितना होता है 50, यही तो आंसर होगा। लेकिन किताब में कहा है पानी और रस का अनुपात बताना, जबकि यहाँ पहले रस लिखा है, तो इससे 2 से अभी अनुपात और डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे ये 52 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये 25। अगर रस और पानी का पूछा जाए तो 52 25 आएगा, पानी और रस का पूछा है तो 25 और 52 आ जाएगा। 25 और 52 पहला ऑप्शन है। बहुत बच्चे यहाँ पे ये गड़बड़ कर सकते हैं कि उनका आंसर सीधे आ गया 52:25, लेकिन ये तो देख लो लायक इसका हो, यहाँ साफ साफ लिखा है पानी और रस का अनुपात बताना है, यानी पानी पहले लिखना है, जबकि हम लोगों ने सॉल्व करते समय रस को पहले लिख लिया है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि अपना जो रेशियो आएगा वो रस और पानी का आ रहा है।
52 25 आंसर सही नहीं होगा, 25 52 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करती हैं। 12 पुरुष हो गए और 12 महिलाएं हो गई, ये किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। फिर कहा है इसी के लिए 6 पुरुष और 15 महिलाएं 12 दिन में करती हैं। 6 पुरुष 15 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर देती हैं? 12 दिन में कर देती हैं। अब देखिए अंदर अगर गुणा करें तो ये बन जाएगा 12 नेम कितना होगा 108 पी और ये होगा 108 एम। इधर अंदर गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 पी और 12 और 15 की गुणा होती है 180 एम। 108 पी और 72 पी, जब इसे हल करेंगे ये 72 पी इधर आ जाएगा, जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा। 108 में से 72 कम कर दो, कितना बचेगा 28 और 8, ये हो जाएगा 36 पी। और इधर 108 को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 72 एम। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे देखो तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, यानी पुरुष और महिला की यहां से क्षमता अगर निकालेंगे, पुरुष के सामने 2 है, महिला के सामने 1 है, 2 और 1 की क्षमता आ गई। तो यहां से सबसे पहले तो निकालो कि आखिर कुल काम कितना है, टोटल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे? कुल काम P की जगह 2 लगा दो, M की जगह 1 लगा दो, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां पे, दोनों में से जहां आपका मन हो। ये भी आपको कुल काम बता देगा, ये भी आपको कुल काम बता देगा। P की जगह अगर यहाँ पे 2 लगाओगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे M की जगह 1 लगाओगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा और ये रहा 9। अब 12 और 24 ये हो जाएगा 36 गुणा 9। हमसे पूछा क्या है? आधा काम को 9 महिलाएं कितने दिन में करनी। ये पूरा काम नहीं कराना है, हमें क्या कराना है? आधा काम। तो जब आधा कराना है भैया तो इसे 2 से भाग कर दो। जैसे ही इसे 2 से भाग करेंगे, ये तो रहा आधा काम, इसे करना कितने लोगों को है? 9 महिलाओं से कराना है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 18 दिन लगेंगे उसे। 18 दिन का मतलब हो गया चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 2 घंटे 10 मिनट में निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह उसी दूरी को 13 किलोमीटर की चाल से चले तो कितने मिनट का समय लगेगा? देखो पहले उसकी जो चाल है वो कितनी है? 12 की, ये चाल पहले हो गई, और बाद में चाल कितनी है उसकी? 13 की हो गई है। अब एक चीज बताओ, दूरी तो भैया उसकी समान है, वही दूरी चल रहा है। जब दूरी समान है तो फिर एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, ये तो रहा चाल का अनुपात। अगर ये चाल का है और दूरी समान है तो उसे जो समय लगेगा वो इसका उल्टे रेशियो में लगेगा, यानी 13:12 में लगेगा। ये ध्यान रखोगे, जब 12 की चाल से चल रहा है तो 13 समय लगेगा और 13 की चाल से चल रहा है तो 12 समय लग रहा है। इन्होंने कहा 12 किलोमीटर की चाल से चलता है, यानी इस चाल से चल रहा है तो 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। यानी जो 13 दे रखा है ये किसके बराबर होगा? ये होगा 2 घंटा 10 मिनट के बराबर। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 ये और 10 ये, 130 हो गए। 13 यूनिट किसके बराबर है? 130 मिनट के बराबर है। यहां से अगर बात करें 1 यूनिट की तो 1 यूनिट बहुत आराम से निकाल लोगे, एक रेशियो हो जाएगा 13 मिनट के बराबर। हमसे पूछा क्या है? 12 रेशियो, एक रेशियो 10 के बराबर आ जाएगा। 13 ढाई के कितना होगा? 130। तो 12 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा भाई? 1 10 का है तो 12 गुणा 10 यानी 120 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से अगर भाग करें तो 2 शेषफल बचे। अब आपको करना क्या है? देखिए यहां से
क्या इस संख्या को 3 और 4 से भाग करें तो 2 शेषफल बचेगा? तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, यहां से 2 कम कर दो। जैसे ही 2 सब में से कम करेंगे, अभी ऑप्शन से ही कर ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 99, 92 बनेगा। ये 99, 96 बनेगा। ये 99, 95 बनेगा। ये 99, 94 बचेगा। अब 2 शेषफल बचना चाहिए, वो झंझट खत्म हो गया। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो रही है? 3 से विभाज्य होने का आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद है, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या भी हो रही है। 9, 9 18, 9 3 27 और 2, ये तो 3 से होगी नहीं, ये 3 से हो रही है, ठीक है। 9 9 ये भी 3 से नहीं हो रही है, ये भी 3 से नहीं हो रही। तो एकमात्र संख्या है कि ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। अब 4 से विभाज्य हो रही, तो 4 से विभाज्य होने का मतलब है अंतिम 2 अंक, ये संख्या 3 और 4 से विभाज्य है। तो आंसर ये मत लगा देना, इसका और भी कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो। बाई ऑप्शन से ये क्वेश्चन ज्यादा सरल हो गया है। 99 96 हो रहा, अब यहां से 2 अगर जोड़ दें, क्योंकि अपने लोगों ने तो 2 कम किया, तो ये संख्या नहीं बतानी है, आंसर तो आपको ये बताना है। 99 98, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही है, जिसे 3 से अगर भाग करोगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग करोगे तो भी 2 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में 35% लड़कियां हैं और शेष क्या है? लड़के हैं। अगर कुल छात्र इतने हैं, 75% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और 85% लड़कियों उत्तीर्ण हुई हैं एक परीक्षा में, हमें सिर्फ ये बताना है तो उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का परसेंटेज कितना है? देखो 35% लड़कियां हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही है कहीं ना कहीं। टोटल कितने हैं? 2800। अब 35% अगर लड़कियां हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, 35% निकालेंगे अपने लोग किसका? 2800 का। ऐसे ही निकालेंगे 35%। अब अगर ये 35% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? सीधी सी बात है, 65% होंगे, यही तो मतलब हुआ इसका। तो आप इन दोनों की संख्या अलग अलग बता दो, सिंपल सी बात है। देखो इसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी ये जो बचा है वो लड़के हैं और ये जो बचा है वो लड़कियां हैं। अब इन लड़कों का क्या हुआ है? 75% लड़के पास हुए हैं, तो जब इसका 75% आप और निकालेंगे, 65 गुणा 28, और इसका निकालना है 75%, आप सिर्फ पास वाले निकाल लो। ऐसे ही यहां पर 35 गुणा 28 का आपको क्या निकालना है? 85% पास हुए हैं, तो 85% ऐसे ही तो निकालोगे। यहां आपको जो मिलेगा वो लड़के कितने पास हुए हैं यूनिट में मिलेगा, यहां गर्ल्स जो पास है वो आपको मिल जाएंगे, तभी तो आप बता सकेंगे कि इतने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। इसे कैलकुलेट देखो अगर करेंगे तो 25 से काटेंगे 3 पर, 25 से काटेंगे 4 पर और 4 से काटेंगे 7 पर, यानी ये 65, 7 और 3, इन सबकी गुणा करेंगे तो देखिए ये होगा 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105 का जीरो हो गया 10 हासिल, और 21 छक कितना होता है? 126, और 10 हासिल के तो ये हो जाएगा 136। इतने लड़के पास हुए हैं। अब लड़कियों की बात करो, 5 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 20 पर जाएगा। फिर देखिए 4 से काटेंगे 7 पर जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 7 पर जाएगा। 17 और 7 की गुणा करनी है, या 7 और 7 की गुणा कितनी होती है? 49 हो गई, और 49 की गुणा जब आप 17 से करेंगे, 17 नेम 153 हो गया। अब कितना बचा होगा? 153, 15 हासिल का, 17 चौक 68 हो गया, और 15 आपका हो गया हासिल का। 68 और 10 कितने होते हैं? 78, और 5 83। इतनी लड़कियां पास हुई हैं और इतने लड़के पास हुए, तो हमें पास का ही तो परसेंटेज बताना है। अब भैया पास का अगर परसेंटेज बताना है, इन दोनों को जोड़ दो। तो यहां पे आप लोग क्या बता रहे हैं? पास का परसेंटेज।
कैसे बताएंगे, कितने बच्चे पास हुए हैं, 3 ये और इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, एक हासिल, 1 और 1 2 हो गया। कितने में से पास हुए हैं ये, 2800 में से पास हुए हैं, गुणा 100। इसे कैलकुलेट कर लो, अपने लोगों को पता लग जाएगा कि भैया कितने % बच्चे पास हुए हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28। 314 को अगर 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 3 बचा, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 पंजे 20, 78.5%, जो कि चौथे विकल्प में है। 78.5% बच्चे क्या हुए, टोटल पास हुए हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो लड़कियों की संख्या यहाँ परसेंटेज में है, तो पहले लड़कियों की संख्या टोटल पता की ये हो गई, 35 गुणा 28 आ गया। इन लड़कियों में से 85% पास हो गई, तो इसका 85% निकाला, ये आ गया। लड़के कितने होंगे भाई, 35% लड़कियां हैं तो लड़के 65% होंगे। 65% निकालेंगे तो 65 गुणा 28 आ जाएगा। 65 गुणा 28 में कितने, 75% पास हो गए, इसका 75% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे हमें पता लग जाएगा कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। इतने पास हुए, इतने में से हुए, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज निकल के आपकी आ जाएगी। एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। एक चीज बताओ, ये पुल है, इसके लिए जब कोई ट्रेन इस तरह से पार कर रही है तो वो कैसे करेगी, ये तो ट्रेन हो गई और पुल की लंबाई भी हो गई, तो जो दूरी चलनी पड़ रही है उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ट्रेन हो गई प्लस 1000, दोनों चीजों को वो कितने समय में पार कर ले रही है, 15 सेकंड में। फिर कहा है दूसरे पुल को, यानी ट्रेन और 1300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर ले रही है, 19 सेकंड में। अब यहां से कितनी दूरी आपको दिख रही है, 1000 और ये 1300, और समय कितना दिख रहा है, 4 सेकंड। यानी हम बिल्कुल कह सकते हैं साफ तौर पे कि 300 मीटर की जो दूरी है वो 4 सेकंड में चल रही है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में चलने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 1 सेकंड में 75 हो गया। तो 15 सेकंड से निकाल लो चाहे 19 सेकंड से, अगर हम यहाँ पे 15 से गुणा कर दें हमें पता लग जाएगा ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो 15 सेकंड किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा, यहां जब 75 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105 और 7 112। 15 सेकंड में जो हमने कहा है t प्लस 1000 वो 1125 के बराबर है। अब पुल कितना है 1000 का, तो ट्रेन कितने की होगी, 1125 में से 1000 कम करोगे 125 मीटर लंबी क्या होगी ट्रेन। अगर आप 19 सेकंड से करते तो यहाँ 19 से गुणा करते, तब आपको फिर यहां से 1300 का कम करना पड़ता, क्योंकि फिर ट्रेन जो है जब 19 सेकंड वाले से कर रहे हैं तो ट्रेन प्लस 1300 मीटर लंबा पुल, दोनों चीजें 19 सेकंड में पार हो रही हैं, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। जो पुल होगा, ट्रेन जो होगी वो 125 मीटर लंबी होगी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, गुणनफल इतना, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताना है। पुराना कॉन्सेप्ट याद कर लो, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, 384 होगा। एचसीएफ हमें बताना है, यहां से पता करना है, एलसीएम दे रखा है 48 बराबर में 384। 12 से इसे अगर डिवाइड कर दें, देखो 12 चौक कितना होता है 48, इधर 12 तिया 36, यहाँ बचा होगा 2, 12 दूनी 24, 4 से डिवाइड करेंगे 8, यानी एचसीएफ इसका आ जाएगा 8। पूछा क्या है हमसे, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है। एचसीएफ 8 हो गया, एलसीएम कितना दे रखा है 48, 8 रेशियो 48, जिसे और आसान भाषा में कहेंगे 8 एकम 8, 8 छंग 48, 1:6 इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे कुछ डायग्राम से समझना चाहें, ऐसे समझ सकते हैं, इसकी सभी भुजाएं कितने की हैं? 13 सेंटीमीटर की हैं। इसका कोई सा एक विकर्ण जो है वो 24 का है। अगर ये विकर्ण 24 का है तो ध्यान से बताओ, इसे अगर यहां से हाफ कर दें तो ये कितने का होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, 12 का होगा। 13 और 12 का ट्रिपलेट कितना होता है? 5। डायरेक्ट आप कह दो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर इसे नाम से जानो तो आप इसका नाम रख लो कि ए बी। ए बी कितने का आ जाएगा? 5 का आ जाएगा, पाइथागोरस से। ये लिख लो यहाँ पे जिससे याद रहे। आप यहाँ पे पाइथागोरस फिर में लगा सकते थे। अब जब ये 5 है, इसे अगर और इस तरह से बढ़ा दें, सी कह दें, तो AC कितने का हो जाएगा? 5 ये और 5 ये, टोटल 10 हो जाएगा। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। यही तो फार्मूला होता है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 1/2 ये लिख लो। पहला विकर्ण 24 का दे रखा है, क्वेश्चन में ही कहा है। दूसरा विकर्ण कितने का है? 10 का हो गया। अगर 2 से हम इस 24 को या 10 को किसी को एक को डिवाइड करें, ये 12 पे 12 धाई का कितना होगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी का औसत कितना है? 50। अगर औसत 50 है तो इनका जोड़ कितना होगा? औसत का मतलब ऐसे ही तो निकालते हैं, तीनों की संख्या। औसत कैसे निकालते हैं? आप पुराना फार्मूला याद कर लीजिए, एवरेज का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तीनों को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, बराबर में 50। 3 अगर यहां पहुंचेगा तो A + B + C कितना आ जाएगा? 150। फिर इन्होंने कहा है A का मान जो है वो औसत का आधा है, तो A कितना है? 50 का आधा है, यानी 25 है। जैसे ही यहां 25 लगाओगे तो B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 25 को उठा के अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी B + C आ जाएगा 125 का। हमें बताना है B और C का औसत। औसत बताना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग, क्योंकि 2 संख्याओं का निकाल रहे हैं। 3 संख्याओं का औसत निकालते 3 से भाग, 4 का निकालते तो 4 से भाग। 125 को अगर 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 62.5, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी राशि को 25% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो 6 वर्षों में जो ब्याज है वो उधार ली गई राशि पर 360 रुपए ज्यादा हो जाता है। बताओ उधार कितने रुपए लिए गए? भाई 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 25%। तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? 25 गुणा 6, ये हो जाएगा 150%। यही तो होगा भाई। 1 साल में अगर 25% ब्याज आपको मिला है तो 6 साल में 25 छक 150% ब्याज मिला होगा। हमसे कहा है, अब ब्याज पे हमने कितना रुपया दिया होगा? 100% ही तो रुपए देते हैं। हमने तो ब्याज पे 100% रुपया दिया है, ये आपने रुपए दिए हैं, ये तो हो गए दिए रुपए। तो ये परसेंटेज में आपके हिसाब से कितना ज्यादा हो रहा है? 50%। 100% रुपए दिए हैं और वो 150% हो गए, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि ये 150% नहीं हुए, 360 रुपए ज्यादा हो गए। अगर 50% की वैल्यू 360 है तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 से गुणा कर दो। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये 720 रुपए आ जाएगी। 720 जो कि चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 530 रुपए है, इस पर 2 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। पहली छूट 15% की है। भैया 530 रुपया है, उस पर 15% अगर छूट कर दे रहे हैं, तो जब 15% छूट कर रहे हो तो कीमत कितनी रह जाएगी? अगर 15% छूट कर दी है तो 85% कीमत रह जाएगी। तो इसका आप 85% निकालो, कितना होगा? एक जीरो से तो देखो एक जीरो कैंसिल होगा,
5 से इसे काटोगे तो ये 17 पर, 5 से इसे काटोगे 2 पर, 17 तियां कितना होगा 51, 5 हासिल, 17 पंजे 85 और 5 90। 901 के लिए 2 से भाग करोगे 450 रुपए 50 पैसे इसका आंसर आएगा। पहली छूट के बाद कीमत इतनी होनी चाहिए। अब इस पर एक छूट और लगाई गई है, ये तो रही पहली छूट। जैसे ही यहां पे हमने दूसरी छूट लगाई है तो इसे 396 रुपए 44 पैसे में बेचा गया है। तो कितने की छूट लगा दी है? तो छूट आप 450 रुपए 50 पैसे में से अगर 396.44 पैसे कम करोगे, देखो 50 पैसे में से 44 पैसे कम करोगे ये तो बनेगा 6 पैसा, और 450 में से अगर 396 कम करोगे ये हो जाएगा 54। ये आपने क्या दिया है? दूसरा डिस्काउंट दिया है, ये तो दूसरी छूट है। अब इसी के लिए अगर आप परसेंटेज में बताओगे तो छूट परसेंटेज में कैसे बताते हैं? जितने रुपए की आपने छूट दी है, 54.06 की छूट दी है, कितने रुपए पे दी है? 450.5 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करो। इसी को अगर देखो कैलकुलेट करेंगे, जब ये हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा और ये हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आएगा। कुल मिला के इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसे कैंसिल देखिए किससे ये संख्या डिवाइड हो रही है। अगर 5 से इसे डिवाइड करें तो 5 दूनी कितना होता है 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 नेम 45, जीरो 5 एकम 5। क्या 901 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? तो देखिए 9 छक 54 और ये बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये बन जाएगा 901 से जब इसे काटेंगे 6 पर, 6 दूनी 12% का दूसरा डिस्काउंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैक्ट्री के उत्पादन में 30% कमी आ गई है। पहले उत्पादन 100% हो रहा है, 30% की कमी कर दे रहे हैं, तो फिर उत्पादन कितना होगा? 70% होगा। ये हो गया नया, ये हो गया पुराना। अब हमसे कहा है मूल उत्पादन करने के लिए, यानी यहां से फिर से वहां पहुंचो। दोबारा से अगर 70 से 100 पे जाना है तो आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 30 बढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको प्रतिशत में वृद्धि बतानी है। 70 से 100 अगर करना है तो 30 की वृद्धि कर रहे हैं किस पे? 70 पे, गुणा 100। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 100 तिया 300/7। 300/7 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 7 चौक 28, 2 बचा, ये 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 42.8। डेसिमल का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर और डिजिट तक होता तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ता। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या 5x मान लो, दूसरी 9x मान लो। बड़ी संख्या में 6 जोड़ रहे हैं, इस वाली संख्या में क्या कर रहे हैं? 6 जोड़ रहे हैं, और इस वाली संख्या में 6 घटा रहे हैं। जैसे ही ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। इसे अगर और कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल में आ जाएगा, 6 पंजे 30, x माइनस 36, और ये 9x प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। इस x को हम x के पास लाएंगे तो ये 21x बनेगा, और 36 को जब इधर लाएंगे तो माइनस के 36 है, ये यहाँ आके प्लस के 42 बन जाएंगे। 21 दूनी कितना होता है? 42। x का जो मान आएगा वो कितना होगा? 2। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 9 गुणा 2, 9x ही तो मानी थी, 9 दूनी 18। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है। घन का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बड़े अच्छे अच्छे धुरंधर गलत कर देंगे सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। घन में भुजाएं कितनी होती हैं, ये बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना। जिस बच्चे को ये पता है कि घन में भुजाएं कितनी है, उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा।
जो घन में भुजाएं होती हैं वो 12 होती हैं। ये आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। 12 भुजाओं को अगर जोड़ रहे हैं तो 48 सेंटीमीटर आ रहा, और घन की जो 12 भुजाएं होती हैं उन सबकी लंबाई बराबर होती है। जो लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है वो घन का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें आप कॉर्नर गिनिए साइड, तो 12 कॉर्नर उसके निकल कर आएंगे। फलक 6 होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और जो भुजाएं होती हैं वो 12 होती हैं। इन 12 भुजाओं का जो जोड़ है वो कितना दे रखा है, 48। तो यहां से एक भुजा जो आएगी वो कितने की आ जाएगी, 4 की। अब भुजा अगर 4 की आ गई है तो ये बताओ इसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है भाई, घन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, घन के आयतन का फार्मूला भुजा की पावर 3, और भुजा अगर 4 की है, 4 की पावर 3 का मतलब 64 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। 4200 के कितने गुणनखंड होंगे, एक इस टाइप से पूछा जाता है, एक जिसमें पूछा जाता है केवल सम गुणनखंड बताओ। कुछ मत करो, केवल इसके प्राइम फैक्टर करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2100 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1050 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 525 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ सम गुणनखंड बताने हैं। सम गुणनखंड कब बनेंगे, जब किसी भी विषम संख्या में अगर आप 2 से गुणा कर दो सम गुणनखंड बन जाते हैं। तो इनमें से 1 2 हम इसलिए उधार ले रहे हैं कि हम इसे क्या करेंगे, सम गुणनखंड बनाएंगे, और बाकी के जो बचे हैं उन्हें देखिए क्या करना है। यहां से बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। 2 एक जगह ये और एक जगह ये, तो 2 की पावर 2 लिख लो। 3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 3 एक बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। ये जो हमने 2 यहां से अलग निकाल दिया है, यही तो सबको सम बनाएगा। सम बनाने के लिए 2 को अलग कर दिया। अब जो घात है उसमें क्या करना है, आपको 1 जोड़ना है। यहाँ 2 लिखा है, 2 से 1 ज्यादा 3, 1 से 1 ज्यादा 2, इससे 1 ज्यादा करेंगे 3, इससे 1 ज्यादा करेंगे 2। इनकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, दूनी 12, तिया 36 गुणनखंड होंगे। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 36 गुणनखंड ये सम है। अगर कहीं इसमें कुल गुणनखंड पूछता तो ये 2 यहां पहुंचता, फिर पावर 3 मानते और पावर फिर 1 बढ़ाकर ही हल करते। ये ऐसे बस 2 ही टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, या तो कुल गुणनखंड पूछ सकता है या फिर सम गुणनखंड पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट की संख्याओं का आपको एचसीएफ बताना है। 1.08, 0.36 और 0.9। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर 2 अंक है, यहां पर 2 अंक है, तो यहां पर भी 2 अंक लगा दो। अब इसमें मान लो पॉइंट लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर ये डेसिमल यहाँ पे नहीं है लगा हुआ तो 108, 36 और 90 ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या से कट रही हैं, तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 छक 108। सभी संख्याएं बड़े से बड़े 18 से ही कटेंगी, और किसी से तो ये कटेंगी नहीं। बाकी मासा का कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर 3 संख्याओं का मासा निकलवाया जा रहा है, इन 3 संख्याओं में जो सबसे छोटा है या तो वो आंसर है या उससे भी कम आंसर है, तो इसका आंसर 0.36 से कम ही आएगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। ये सभी संख्याएं 18 से डिवाइड हो रही, तो 18 इसका आंसर होता। यहां भी 0.2 के बाद, यहां भी 2 के बाद, यहां भी 2 के बाद, तो 0.2 के बाद लगाएंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये रहा बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा विकल्प। बाकी इसे फ्रैक्शन में बना के अगर करना चाह रहे हो तो देखिए फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से भी आप इसे समझ लो। ये तो रहा सेकंड मेथड। 1.08 है, तो जब वहां से ये दशमलव हटाएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे 36/100 लिख सकते हैं, इसे 90/100 लिख सकते हैं। इसका हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है।
तो HCF का फार्मूला, जब भी आप फ्रैक्शन हल करते हैं ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, जो पूछा है वही निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 3 बार लिखा है, तो तीनों बार जो 100 लिखा है उसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ऊपर की संख्याओं का मासा निकालोगे ये 18 आएगा, इसका लासा निकालोगे 100 और इसे लिखेंगे 0.18। कॉन्सेप्ट आप कोई सा लगा लो, आंसर आपका वही आएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज का स्कोर आपका कितना रहा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पूरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।